ओम शांति। दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताओं के आधार से आज हम शिक्षा लेंगे। दीदी जी में एक बहुत बड़ी विशेषता थी, वे सदा ही निर्भय, निडर और निश्चिंत रही। दीदी जी कभी किसी बात में भयभीत नहीं होती थी। बाबा की शक्तियों में उनका अटूट विश्वास था। यहाँ नोट करने की बात है, हम भी स्वयं को स्वमान देते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, या हम भी अनुभव करते हैं कि बाबा की सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा को मिल रही हैं। लेकिन अब हम प्रैक्टिकल जीवन में ये चेक करें, क्या ये जो मिली हुई शक्तियां हैं उन पर मुझे इतना अटूट निश्चय है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसी भी बात आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन परमात्म शक्तियां सदैव मेरे साथ हैं, मेरे अधिकार में है, ऐसा निश्चय हर समय हर सीन को देखते हुए क्या मुझे रहता है? तो ये बहुत बड़ी विशेषता और बहुत बड़ी शिक्षा है जो दीदी जी आज हमें दे रहे हैं। निश्चय अटल था, इसलिए सदा निर्भय थे। ये विशेषता है। हम भी कहते हैं हमें बाबा पर निश्चय है, ड्रामा पर निश्चय है, अपने पर निश्चय है, लेकिन फिर क्या, क्यों, कैसे क्यों आता है? निश्चय बुद्धि की निशानी ही ये है, क्या क्यों से परे होगा। जो संशय बुद्धि निशानी होगी, डाउटफुल बुद्धि होगी, वही सोचता है क्या, क्यों, कैसे, पता नहीं, ऐसे या वैसे। तो निश्चय के आधार से ही प्रैक्टिकल जीवन में परिवर्तन आता है। नहीं तो योग लगाने बैठे तब अनुभव करना सर्वशक्तियों का मैं अधिकारी हूँ, सर्वशक्तियाँ मुझ पर आ रही हैं, मैं आत्मा सर्वशक्तियों से भरपूर हो रही हूँ, ये मंत्र की तरह रटते रहना बैठकर, चाहे मुख से नहीं रटेंगे, मन से रटेंगे, वो अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल में इसको अनुभव करना, मैं हूँ सर्वशक्तियों का अधिकारी, सर्वशक्तियाँ मेरे अंदर हैं, इमर्ज रूप में, मर्ज नहीं है, इमर्ज हैं। तो जब जैसी परिस्थिति जिस शक्ति की उसमें आवश्यकता है उसका आह्वान किया और वो शक्ति आ गई और मैंने यूज़ किया, पेपर को पार किया, बात ख़त्म। फिर क्या, क्यों, कैसे सोचने नहीं बैठते, उलझती नहीं है बुद्धि। तो दीदी जी की ये बहुत बड़ी विशेषता है। यज्ञ के सामने कैसी भी परिस्थितियाँ आई उसमें सदा निश्चिंत रही, कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं किया, सदा प्रसन्नचित रही। उनके चेहरे पर कभी चिंता के चिन्ह दिखाई नहीं दिए। हम सभी दादियों के लिए, बाबा के लिए, मम्मा के लिए यही सुनते हैं कि उनके एक्सप्रेशंस चेंज होते कभी किसी ने नहीं देखे। बातें तो हमें ऐसा लगता है पर्सनली कि हमसे ज़्यादा उनके जीवन में आई, उस समय के अकॉर्डिंग यदि हम अपने आप को सोचें और आज के समय अकॉर्डिंग अपने आप को देखें। फिर भी क्योंकि शिव बाबा पर अटूट अटल निश्चय था, इसलिए कभी चिंता हुई ही नहीं। नहीं तो आप खुद सोचो, उस समय जो दादियाँ अपना घर बार सब छोड़कर बाबा के साथ हो गई, बाबा पर बलिहारी हो गई, उन्होंने उस समय पर जहाँ पुरुष प्रधान समाज था, अपने बच्चों को भी छोड़ दिया, पति को भी छोड़ दिया, ससुराल को भी छोड़ दिया, मायके को भी छोड़ दिया
और एक ऐसी शक्ति के पीछे हो गए जो देखने में कुछ भी नहीं आता था। देखने में तो केवल उन आत्माओं ने साक्षात्कार ही किया ना, कृष्ण का किया, किसी ने सतयुग का किया, किसी ने विष्णु का किया। देखने में तो ब्रह्मा बाबा ही आते थे, शिव बाबा तो निराकार है, देखने में तो आते नहीं है। फिर भी इतनी हिम्मत, इतना त्याग, इतना वैराग्य और इतना निश्चय और इतना नशा। तो त्याग के बिना भाग्य नहीं है, ये बाबा कहते ही हैं। उस समय उन्होंने बहुत बड़े बड़े त्याग किए, तो भाग्य कितना बनाया निश्चय के आधार से। तो बहुत सी बातें हैं ऐसी, लेकिन आज हम ये चेक करेंगे मेरा निश्चय कितना % है बाबा की शक्तियों पर। सिर्फ ऊपर ऊपर से चेक नहीं करेंगे, हाँ हमें बाबा में निश्चय है, बाबा की शक्तियों पे निश्चय नहीं। अपनी लाइफ को इवैल्यूएट करेंगे आज हम, जब से हम बाबा के बने हैं। दिन में छोटी बड़ी कितनी भी कैसी भी परिस्थितियां आती है, स्वभाव संस्कार का टकराव आता है, उस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय वही शक्ति यूज में आती है। इतना निश्चय और इतना कंट्रोलिंग पावर है। तो ये आज चेक करेंगे हम। आज की समझानी बहुत गहरी है। अच्छा, ओम शांति।